हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी की सेकंड क्लास करते हैं। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हम अगली वीडियो में भाषा कैसे निर्मित हुई थी और किस अपभ्रंश से किस भाषा का निर्माण हुआ था उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि अपभ्रंश की शाखाओं से विकसित भाषाएं तो कौन सी हैं देखते हैं। मतलब अपभ्रंश की शाखाओं से जन्मी भाषाएं, मतलब वे भाषाएं जो भिन्न भिन्न अपभ्रंशों से विकसित हुई हैं। तो कौन सी अपभ्रंश हैं तो हम जान लेते हैं। कई सारे अपभ्रंश हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, महत्वपूर्ण है, जैसे सौरसैनी अपभ्रंश। अच्छा, सौरसैनी अपभ्रंश से कौन सी भाषाएं निर्मित हुई हैं तो आपकी जैसे पश्चिमी हिंदी, गुजराती, राजस्थानी, ये भाषाएं आपकी सौरसैनी अपभ्रंश से विकसित हुई हैं। मतलब सीधा सा है आपका, बहुत ही सिंपल समझने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। जैसे आपका ये इंडिया का मैप है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इस साइड मतलब जो पश्चिमी हिंदी, यहाँ आपका गुजरात है, यहाँ आपका राजस्थान है, तो मतलब इस साइड से संबंध रख रही है, सीधी सी बात है, सौरसैनी अपभ्रंश। तो आप आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। तो मतलब कौन सी भाषा निर्मित हुई है, पश्चिमी हिंदी, गुजराती एवं राजस्थानी, मतलब पूर्वी भारत से। ठीक है, अगले हम अपभ्रंश की बात करते हैं, तो वह है अर्धमागधी। अर्धमागधी अपभ्रंश, तो अर्धमागधी अपभ्रंश से कौन सी भाषा निर्मित हुई है तो वह है आपकी पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी मतलब आपका जो मैप अभी बनाया था उसमें पूर्व के साइड से संबंध रखेगी, ठीक है। अगला अपभ्रंश है आपका मागधी। मागधी अपभ्रंश, तो मागधी अपभ्रंश में आपकी जैसे असमिया, बांग्ला, पहाड़ी, सॉरी उड़िया, बिहारी, इन भाषाओं का निर्माण हुआ है। मतलब मागधी अपभ्रंश से असमिया, बांग्ला, उड़िया, बिहारी, इन भाषाओं का निर्माण हुआ है या विकास हुआ है। अगली हम बात करते हैं ब्राह्मण अपभ्रंश। ब्राह्मण अपभ्रंश, तो ब्राह्मण अपभ्रंश से आपकी सिंधी भाषा विकसित हुई है। कौन सी? सिंधी। अगली हम बात करते हैं महाराष्ट्र अपभ्रंश। महाराष्ट्री अपभ्रंश, तो आपसे आपकी इससे कौन सी भाषा तैयार हुई है? मराठी, जो आपकी मुंबई की साइड बहुत बोली जाती है। तो आपके ये अच्छा, आपके और भी अपभ्रंश हैं, जैसे आपका है खस। खस अपभ्रंश से आपकी पहाड़ी भाषा बोली जाती है, पहाड़ी निर्मित हुई है। इसके बाद है आपका पैसाची। यहाँ आपकी लहंदा व पंजाबी, मतलब ये आपके
1 2 3 4 5 6 7, मतलब आपके ये 7 अपभ्रंश हैं, इनसे इन भाषाओं का निर्माण हुआ है। जैसे पैसाची से लहदा एवं पंजाबी, खस से पहाड़ी, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से मराठी, ब्राह्मण अपभ्रंश से सिंधी, मागधी अपभ्रंश से असमिया, बांग्ला, उड़िया, बिहारी, अर्धमागधी से अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी, सौरसैनी से पश्चिमी हिंदी, गुजराती, राजस्थानी। अच्छा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी सौरसैनी अपभ्रंश है, मागधी और अर्धमागधी। अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन्हीं में से पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन इस तरीके से दे देते हैं, क्या देता है, जैसे उसने इनमें से एक पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, असमिया, सिंधी, इन 4 भाषाओं को रख दिया, और उसने कहा कि इसमें से ऐसी कौन सी भाषा है जो सौरसैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। अगर आपको पता होगा तो आप तुरंत क्लिक कर दो, बता दोगे कि पश्चिमी हिंदी है। ठीक है, तो इसके बारे में जानना बहुत जरूरी था। तो अगला पॉइंट है हमारा कि जो भाषाएं हैं, भाषाओं से निर्मित तो उपभाषाएं एवं बोलियां, मतलब जो ये हमारी भाषाएं होंगी, तो इन भाषाओं से हमारी कुछ उपभाषाएं भी तैयार होती हैं और कुछ बोलियां भी तैयार होती हैं। तो देख लेते हैं कौन सी होती हैं। जैसे भाषाओं से निर्मित उपभाषा एवं बोलियां। अच्छा, हमारे देश में बहुत सारी उपभाषाएं हैं और बहुत सारी बोलियां हैं। तो पता चला है कि 5 उपभाषाएं एवं 17 बोलियां बोली जाती हैं। तो वे कौन सी हैं, तो हम देख लेते हैं इसके बारे में। तो इसके लिए हमें एक चार्ट की जरूरत पड़ेगी, मतलब याद करने के आसान तरीका है ये चार्ट, सबसे आसान तरीका है। तो देखते हैं इसको। जैसे यहां हमने लिखा उपभाषा, और यहां हम लिख रहे हैं बोलियां। यहां है आपका राज्य से संबंध, मतलब यह है कि यहाँ आपकी उपभाषा रहेगी, उपभाषा से निर्मित कुछ बोलियां होंगी, तो वह बोलियां होंगी, और इसका संबंध राज्य से, मतलब किस राज्य में सबसे अधिक बोली जाती है। ठीक है, किस राज्य में इसका सबसे अधिक वर्चस्व रहता है। तो जैसे हमारा सबसे पहले है पश्चिमी हिंदी। अगर हम पश्चिमी हिंदी की बात करें तो इससे बहुत सारी बोलियां निर्मित हुई हैं, जैसे कि आपकी कौरवी। कौरवी को हम खड़ी बोली भी बोलते हैं, खड़ी बोली। हरियाणवी, अच्छा, हरियाणवी को हम बांगरू भी बोलते हैं। कौरवी, खड़ी बोली, हरियाणवी या बांगरू, ये मतलब दोनों। पहले इसको कौरवी बोला जाता था, लेकिन अब इसको खड़ी बोली बोला जाने लगा है। ठीक है, और कुछ लोग अभी भी कौरवी या खड़ी बोली, सीधी सी बात है कि दोनों को हम एक ही है। ठीक है, अब इसके बाद आपका है बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा। ये सारी की सारी बोलियां आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, मतलब जो पश्चिमी हिंदी है यह आपकी एक उपभाषा है, और ये सारी आपकी बोलियां हैं। ठीक है, तो ये इसके अंतर्गत आती है, मतलब पश्चिमी हिंदी से आपकी इन बोलियों का विकास हुआ है या निर्माण हुआ है। ये सबसे अधिक किन राज्यों में बोली जाती है, तो सबसे अधिक ये हरियाणा व यूपी। तो मतलब इन 2 राज्यों में इनका सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। अगला हम बात करते हैं पूर्वी हिंदी।
अब पूर्वी हिंदी की अगर हम बात करें तो पूर्वी हिंदी सबसे अधिक कहाँ बोली जाती है और इससे किन किन बोलियों का निर्माण हुआ है? तो आपका अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। मतलब और ये कहाँ कहाँ अधिक बोली जाती है? तो ये आपकी एमपी, यूपी एवं छत्तीसगढ़। मतलब पूर्वी हिंदी एक उपभाषा है और अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी यह आपकी बोलियां हैं और यह अधिकतर एमपी, यूपी एवं छत्तीसगढ़ में बोली जाती हैं। अगली है आपकी राजस्थानी। अच्छा, राजस्थानी का याद करने का तरीका बहुत अच्छा है। जैसे हमने इसको 4 भागों में डिवाइड किया। मतलब आप सभी जानते होंगे कि यह आपका उत्तर, दक्षिण और आपका पूर्व और पश्चिम। मतलब राजस्थान में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बोलियां बोली जाती हैं। जैसे कि आपकी पूर्वी साइड में आपकी जयपुरी बोली जाती है, जयपुरी। मतलब पूर्वी राजस्थान में आपकी कौन सी बोली जाती है? जयपुरी। अगर हम बात करें कि पश्चिमी राजस्थान में तो आपकी कौन सी बोली जाती है? मारवाड़ी। और अगर हम बात करें कि उत्तरी राजस्थान में कौन सी बोली जाती है तो मेवाती। और दक्षिणी राजस्थान की बात करें तो आपकी मालवी। मतलब ये बोलियां हैं जो आपकी राजस्थान में बोली जाती हैं। कहां बोली जाती हैं? राजस्थान में। ठीक है। इसी तरह हम अगले की बात करेंगे। जैसे पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी। तो पहाड़ी हिंदी में कौन सी बोलियां बोली जाती हैं? तो एक तो आपकी कुमायूनी, गढ़वाली। अच्छा, कुमायूनी एवं गढ़वाली। लेकिन अब कुछ लोग नेपाली भी बोलने लगे हैं, नेपाली। मतलब वहां पे मुख्य मुख्य बोली जाती है कुमायूनी एवं गढ़वाली, लेकिन अब कुछ लोग बाहर से आए, नेपाल से आए हुए, तो नेपाली भी स्टार्ट हो गई है। तो यह आपका हिमाचल प्रदेश, वह उत्तराखंड, राज्यों में बोली जाती है। मतलब इन राज्यों से इसका संबंध है। ठीक है। इसके बाद हम लास्ट बात करेंगे। जैसे बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी। तो बिहारी हिंदी में कौन सी बोलियां बोली जाती हैं? जैसे भोजपुरी, मगही, मैथिली। ये तीन बोलियां बोली जाती हैं। कहाँ? बिहारी हिंदी। मतलब बिहारी हिंदी से इन 3 बोलियों का विकास हुआ है। यह संबंध आपका बिहार से रखती है। किससे? बिहार से। मैंने पहले ही आपको बताया था कि 5 उपभाषाएं हैं एवं 17 बोलियां हैं। तो आपकी जो उपभाषाएं हैं वो कौन सी हैं? आपकी पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी। मतलब 1 2 3 4 5 ये आपकी 5 उपभाषाएं हो गई। और आपकी अगर बोलियों की बात करें तो जैसे आपकी 1 2 3 4 5, मतलब ये आपकी एक ही है। कौरवी एवं खड़ी बोली, हरियाणवी एवं बांगरू ये एक ही है। तो ठीक है। तो 5 इसमें होगी, 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 और 6 18। मतलब कहने का ये है, इसकी काउंटिंग नहीं की जाती थी, लेकिन अब इसको काउंट किया जाने लगा है। मतलब इसको अब किताबों में दिया जाने लगा है नेपाली। लेकिन पहले केवल कुमायूनी एवं गढ़वाली ही थी। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आपके समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल से जुड़े रहिए और देखते रहिए।
knowledge all type. थैंक यू दोस्तों।